अगर आप कभी भदोही आए और सीतामढ़ी मंदिर के दर्शन न करें तो भदोही के पौराणिक स्थल के दर्शनों का लाभ नहीं ले पाएंगे। सीतामढ़ी पहुंचने का रास्ता बहुत ही आसान है। प्रयागराज और वाराणसी रोड के मध्य बीच जंगीगंज बाजार से 14 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है सीतामढ़ी मंदिर। वह जगह जहां पर मां सीता ने अपनी जननी वसुंधरा के गोद में समाधि ले ली थी। यहाँ पर हनुमान जी की भव्य 108 फीट ऊंची मूर्ति है जो दूर से ही आपके मन को मोह लेता है। इस मंदिर का निर्माण किया था स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज ने, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। अपना अधिकतर समय उन्होंने ऋषिकेश के एक आश्रम में गुजारा। वहां उसी आश्रम में रह करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। एक दिन वह गंगा नदी के किनारे से 900 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने देखा यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है और एक विचित्र टीला जो 2 ऊंचे पठारों के बीच में है। यहाँ के स्थानीय लोग उसे मां सीता के समाधि रूप में वहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। ये सब देखकर स्वामी जी ने कुछ दिन वहीं रुकने का मन बना लिया। एक दिन रात में उन्हें स्वप्न में मां सीता के दर्शन मिले और उसी स्थान पर मंदिर बनवाने को कहा। सुबह उठते ही स्वामी जी ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ले ली, पर मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत थी। स्वामी जी ने कई प्रयास किया धन की, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ सहायता मिली, पर वो इतनी नहीं थी कि जिससे मंदिर का निर्माण हो पाए। लेकिन स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो प्रयास करते रहे। आखिरकार एक दिन दिल्ली के उद्योगपति पुंज एलोवाइट के मालिक सत्यनारायण प्रकाश पुंज ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली और एक सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर बनते ही इस स्थान पर लोगों का आवागमन बढ़ने लगा। वर्तमान में संपूर्ण भारत से लोग यहाँ आने लगे मां सीता के दर्शन करने। प्रयागराज और वाराणसी से यहाँ रोज पर्यटक आते हैं इस विशाल सुंदर मंदिर देखने और मां सीता के दर्शन करने। यहाँ पर दूर से आए हुए यात्रियों का रुकने का भी पुंज परिवार ने एक होटल रेस्टोरेंट बनाकर की, जो मंदिर के भीतर ही है। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला भोजन एकदम शुद्ध और शाकाहारी है। यहाँ तक कि इसमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं होता। आखिरकार जो सपना स्वामी जी ने देखा था वह पूरा होने के बाद 10 अक्टूबर 1998 में उनका निधन हो गया। देखिए, यहाँ पर हम खड़े हैं, ये सीता माँ का मेन प्लेस है। सीता माँ हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना कर रही हैं कि माँ अब मुझे अपनी गोद में लो, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। इसी के अंडरग्राउंड मेन प्लेस है जहाँ से लास्ट टाइम पाताल प्रवेश किया। भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान राजा बने, भगवती सीता महारानी बनी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धोबी के व्यंग वचनों से भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी को आदेश किया कि सीता जी को वन में छोड़कर आओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर इस बनकट नाम के इस वन में छोड़कर वापस चले जाते हैं। वैसे महाराज जी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, मतलब कौन बनवाया था ये मंदिर? ये सत्यनारायण प्रकाश पुंज, ये इस समय दिल्ली निवास करते हैं
उनके पुत्र अतुल पुंज इस समय वर्तमान चेयरमैन हैं। और जो जितेंद्रानंद स्वामी जी महाराज हैं, वो स्वामी जी 72 में इधर आए, 1972 में, तो गंगा परिक्रमा करते हुए तो जीवन नाइट हल्ट किया तो उन्हें अजीब शक्ति महसूस हुई और स्वप्न में माँ जानकी ही उनको बतलाया कि मेरा पाताल प्रवेश स्थान यही जगह है जी। तो उनको आभास भी हुआ और उनके शिष्य रहे सत्यनारायण प्रकाश पुंज जी, ये बात उन्होंने उनसे बतलाई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा ऐसा काम रुका पड़ा है, माँ जानकी की कृपा से ऐसा हो जाए तो 4 करोड़ का फ़ायदा होगा तो मैं 2 करोड़ इधर माँ जानकी की तरफ लगा दूँगा। ऐसा फ़ायदा हुआ और माँ जानकी की तरफ उन्होंने इनका भव्य मंदिर बनवाया। तो महाराज जी, आप कितने वर्ष से हैं आप यहाँ? यहाँ हमें 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष हो गया। आपका नाम? राजेंद्र मिश्रा। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जो यहाँ का गौरव और बढ़ा देता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई संपूर्ण भारत में विख्यात है। ये संपूर्ण भारत में तीसरे या चौथे स्थान पर है। ठीक इसी प्रतिमा के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। उस समय की है जब लव कुश जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चढ़ करने के निकलता है तो वाल्मीकि आश्रम है यहीं पास में, बाहर वाले गेट से आप जाएंगे तो राइट साइड में वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। सीता माँ उस समय पर नहीं वहाँ पास, तो लव कुश ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। उसी में हनुमान जी महाराज आते हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनीत के जाता है। ये जानकी जी ही आशीर्वाद देती हैं हनुमान जी महाराज को। तो जैसे लव और कुश को देखते हैं तो उनको ऐसा आभास होता है कि ये राम जी जैसे जिस प्रकार बाल्यावस्था में राम जी दिखाई देते थे उसी प्रकार उनका दिव्य छवि दिखाई देती है। तो कहते हैं कि ये मैं यदि राम जी का अनन्य भक्त हूँ तो इनके माता पिता के दर्शन हों, तो उनके हृदयात्मा में राम जी का और जानकी जी का दर्शन होता है, इसलिए उनसे युद्ध नहीं करते हैं, उनका बंदित्व बनना स्वीकार करते हैं अर्थात उनका बंदी बन जाते हैं। कहते हैं हमको बांध लीजिए। तो आप देखे होंगे कि हनुमान जी महाराज को बांधा जाता है लव कुश जी द्वारा। तो यही स्थल है जहाँ हनुमान जी महाराज को लव कुश जी द्वारा बंदी बनाया गया था, क्योंकि उनको बांधना सबकी बस की बात नहीं है। वो स्वयं से बंध गए थे लव कुश जी से कि आप हमको बांध लीजिए, मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊँ, युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे हनुमान जी महाराज का ये स्थल है जहाँ लव कुश जी द्वारा बंधित हनुमान जी हैं। 108 फुट ऊपर मूर्ति है हनुमान जी की विशालकाय। ऐसे कुछ प्रतिमाएँ लगाई हुई हैं। बाहर वाले गेट से जाएंगे लेफ्ट साइड में सीता जी का समाधि स्थल है जहाँ माता सीता जी ने भूधरा को प्रवेश किया था। जय मंदिर के पीछे 200 किलोमीटर दूरी पर है वाल्मीकि आश्रम, जहां मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। यहीं पर श्री राम के अश्वमेध घोड़े को लव कुश ने यहीं पकड़ा था और परमवीर हनुमान जी को भी यहीं बंधक बनाया था। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर लगा वृक्ष कई वर्षों पुराना है, माँ सीता के यहाँ आने से पहले का है, जो आज भी हरा भरा है। आश्रम जो है ये बहुत प्राचीन है। जैसा कि कहा जाता है कि रामचंद्र त्रेता युग से ही चला रहा है। त्रेता में जब महारानी सीता को बाहर भगवान ने निकाला था उसी समय से आश्रम उसके पहले से विद्यमान था। से जब भगवान राम जानकी जी को निकालने के लिए कहा लक्ष्मण जी से, उसी समय उन्होंने कहा कि इन महारानी को कहाँ छोड़ रहे हैं। तो लंका विजय के बाद जब लोगों के वचन से भगवान की निंदा होने लगी कि सीता बहुत दिन रहीं, तो उस निंदा लंका में भगवान ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, सीता को अंगीकार कर दिया। तो उस समय भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि एक राजा प्रजा का नौकर है, इसलिए प्रजा के अनुकूल चलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि अब त्रैलोक के राजस्य अथवा जानकी बपी प्रजा कामाय रामस्य मंचतो नासी में व्यथा। मतलब वाल्मीकि जी यहीं पे आए थे ना, मतलब यहीं पे सीता माँ और हाँ, तो
यहाँ तो लक्ष्मण जी ने बचे। लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान राम ने कहा कि तीनों लोग का राज्य छोड़ सकता है यह राम, अयोध्या का राज्य क्या है, और प्रजा के हित के लिए मुझको जानकी को भी निकाल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए लक्ष्मण को बुलाकर उन्होंने कहा कि गंगायास्त परे पारे वाल्मीकिस्त महात्मन आश्रम दिवसंकाशम तमसा तीर्थोत्तमम। कहा लक्ष्मण, सभा किया भगवान ने, गुरु जी से पूछा, उन्होंने कहा कि आप परमात्मा हैं, हम आपका निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। तब गुरु जी से पूछा तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा बुलाकर कि गंगा नहाने के बहाने सीता जी को रथ पर बैठा करके वाल्मीकि आश्रम जो अयोध्या और वाराणसी के बीच में है, गंगा किनारे, वहाँ ले जाकर इनको छोड़ दिया। वाल्मीकि जी हमारे कुलगुरु हैं, इनकी रक्षा करेंगे। और जो महाराज जो ये वृक्ष लगाए, बहुत लोग कहते हैं ये सीता अपने हाथों से लगाई है। नहीं, ये वृक्ष सीता जी के समय से पहले का है, सबसे पहले का है। हाँ, उनसे पहले का है। इसकी जो जड़ें हैं यही पेड़ बन जाती हैं और पुराने गिर जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि बट का भी प्रमाण है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि जहाँ भय वाल्मीकि व्यास ते बने साधु, मरा मरा जपे ऋक्ष सुन सात की, सीय को निवास लवकुश को जन्म थर, सीता बट पेखत पुनीत होत पात की, बिटप महीप सुर सरित समीप सोहै, तुलसी जो ताप गए छाछ उद्गात की, दिगपुर बारपुर बीच विलसत भूमि, अंकित जो जानकी चरण जल जात की। तो बिटप महीप माने बरगद का वर्णन तभी से आया है। महाराज जी आप कितने वर्ष से हैं आप यहाँ पर? 50 साल से। 50 साल से, मतलब यहीं आप भक्ति करते हैं? हाँ। वाल्मीकि आश्रम के पास में ही है उड़िया बाबा का आश्रम। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि 140 वर्ष में उनका निधन हुआ था। आज भी स्थापित किए गए उनके इस आश्रम में साधु संत सन्यासियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ जितनी भी पेंटिंग है दीवारों पे, अंदर बाहर ऊपर नीचे, जितनी भी मूर्तियाँ हैं अंदर बाहर, सब उड़िया बाबा ने अपने हाथ से बनाई है, बना के सब प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। उड़िया बाबा मतलब जो बाबा यहाँ रहते थे, मतलब कितने वर्ष तक थे यहाँ पर? 50 वर्ष रहे महाराज जी। 107 वर्ष की उम्र यहाँ आए थे, 50 वर्ष यहाँ रहे, 157 साल के होकर शरीर छोड़ दिए। जी, मतलब आप यहाँ कितने वर्ष से हैं? 16 वर्ष से। 16 वर्ष से हैं। उन्हीं की सेवा में था मैं। जी, मतलब यहाँ मतलब साधु संत भी रहते हैं ना, मतलब? हाँ और जी, भी हाँ रहते हैं। मतलब इस आश्रम की कुछ मतलब विशेष महिमा? महिमा यह है कि सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ है। हाँ, ये सीतामढ़ी के अंदर जितनी भी पीठें हैं, कोई सिद्ध पीठ नहीं है, एक ही सिद्ध पीठ है। कितने वर्ष पुराना है ये? 50 वर्ष। 50 वर्ष पुराना, मतलब पहले ही 50 वर्ष पहले यहाँ क्या था? मतलब यहाँ जंगल था। अच्छा। तो जंगल था, यहाँ आबादी भी नहीं थी, दिन में भी पब्लिक यहाँ नहीं डरती थी, केवल यहाँ पीछे मुर्दा फूका जाता था, मुर्दे की वजह से सीतामढ़ी जाना जाता था। लेकिन अब तो ये धर्मस्थल हो गया, संस्कृत स्थल बन गया, तो पब्लिक आने लगी। नहीं पहले यहाँ कौन मुर्दा आते थे और कोई यहाँ नहीं आता था। मतलब यहाँ रहने का भी मतलब व्यवस्था है क्या? मतलब जो हम हाँ, यहाँ पूरी अच्छी व्यवस्था है आश्रम में अंदर। महाराज जी ने बहुत बड़ा आश्रम बनाया। अभी आप देखो पीछे की साइड में कोई देखने रखने वाला, क्योंकि अकेला रहता हूँ यहाँ। जी, अब कहाँ तक हम देखेंगे, साफ सफाई कहाँ तक कराएंगे। वाल्मीकि आश्रम के ठीक सामने माँ गंगा का विस्तार मन को पूरी तरह शांत कर देता है। रामनवमी एवं लवकुश जन्मोत्सव जैसे प्रमुख पर्वों पर श्रद्धालुओं का अपार भीड़ यहाँ होता है। लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद लवकुश का और माँ सीता का दर्शन करके अपने सारे दुख एवं चिंताओं को भुलाकर खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। समय निकालकर आप भी यहाँ आए और इस धार्मिक पौराणिक स्थल का दर्शन करें। इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। नए लोग ज्ञान आशीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको ऐसे और रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो पर
अपना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम।